सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम नमस्कार। वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड नंबर 31 में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आशा करती हूँ आप सभी सुखी स्वस्थ होंगे। मैं हूँ सोनल गोयल, 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर। आज के इस वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड में मैं ऐसी 3 महिलाओं के बारे में बताना चाहूँगी जिन्होंने पृथ्वी, बाघ और गिद्धों को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, जो सही मायनों में पृथ्वी की रक्षक हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले दोस्तों आइए सुनते हैं श्री श्रीकांत वर्मा जी की एक सुंदर कविता जिसकी पंक्तियां हैं। चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा फिर धिदका, चिटकने लगा, करहा सकता था मगर कैसे करहा सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। न यह शहादत थी ना यह उत्सर्ग था, ना यह शहादत थी ना यह उत्सर्ग था, ना यह आत्मपीड़न था ना यह सजा थी। तब क्या था यह, किसी के मत्थे मर सकता था मगर कैसे मर सकता था, जो मरेगा कैसे गड़ेगा। कितनी सुंदर बात कही। प्राचीन काल से ही पृथ्वी की समान धर्मा इक्विवेलेंट स्त्री ने खुद को पृथ्वी और विलुप्त एक्सटिंक्ट होते जानवरों, उनकी नस्लों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिए थे। प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, मिट्टी और जल से महिलाओं का सीधा और गहरा संबंध है। हमेशा ऐसे ही महिलाओं और आदिवासियों को प्रकृति का संरक्षक, केयरटेकर माना गया है। आदिवासी समाज में वन संपदा की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पूरी तरह महिलाओं की मानी जाती है। पर्यावरण, एनवायरनमेंट और जीव जंतु संरक्षण को लेकर महिलाएं शुरू से ही जागरूक रही हैं। हमारे देश में महिलाओं ने अपनी जमीनी अनुभव से पर्यावरण की बहस में एक अलग दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। महिलाएं अपने घर की हर चीज के इस्तेमाल का रास्ता खोज लेती हैं, मसलन सब्जी हो या फटे पुराने कपड़ों की कटरी। जब हम भारतीय परंपराओं और अपने आदिवासी जीवन को देखते हैं जिसका आधार प्रकृति है, दूब से लेकर बाघ, गिद्धों तक को बचाने के उपाय हैं। हमारे आज के इस एपिसोड की पहली महिला है श्रीमती फुलेश्वरी दत्ता। फुलेश्वरी दत्ता प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर, हमेशा सतर्क, अलर्ट रहने वाली महिला। फुलेश्वरी का 36 साल लंबा संघर्ष है, जिन्होंने अपना जीवन गिद्ध संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। प्रकृति की गोद में बसे एक सुदूर गांव से आने वाली फुलेश्वरी दत्ता ने अपने घर को कई प्रजातियों के 60 से 70 गिद्धों के लिए एक अभयारण्य, कॉन्जर्वेटरी में बदल दिया है, जो उनके गिद्धों के प्रति अनोखा प्रेम का प्रमाण है। फुलेश्वरी एक साधारण सा जीवन जीती हैं, लेकिन असाधारण दर्शन का पालन करती हैं। एक बेहद आत्मविश्वासी महिला, वो समाज के अंधविश्वासों और पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हुए अपने विचारों पर अड़ी रहीं। एक माँ के स्नेह के साथ उन्होंने लंबे समय से अपने बगीचे में गिद्धों और पेड़ों, खासकर रेशम के कपास के पेड़ जो घोंसले के रूप में काम करते हैं, दोनों की रक्षा की है, उनका संरक्षण किया है। उनकी कहानी उन दौर से दोस्तों शुरू हुई जब घर में गिद्धों का दिखना अशुभ और अपशकुन माना जाता था। अक्सर लोग दुर्भाग्य और बैड लक को दूर करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान, कुछ रिलीजियस सेरेमनीज किए जाते थे। लोग गिद्धों के घोंसला बनाने से रोकने के लिए अपने घरों के पेड़ों को भी काट देते थे, लेकिन फुलेश्वरी ने इस दबाव का विरोध किया। उनके समर्पण के लिए असम सरकार ने हाल ही में उन्हें प्रतिष्ठित असम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण सफाई कर्मी गिद्धों के संरक्षण के लिए दशकों तक अपने जीवन का बलिदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य नागरिक पुरस्कारों जैसे असम गौरव, असम सौरभ जो सुब्रमण्यम रामादोराई TCS के संस्थापक अध्यक्ष को दिया गया, और असम भाई बाव जो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को दिया गया था। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है श्रीमती फुलेश्वरी दत्ता की, जो कि गिद्ध के प्रति अनोखा प्रेम रखती हैं और उनकी कंजर्वेशन के लिए कितने सालों से काम कर रही हैं। अगली जो स्टोरी है वो भी उतनी ही ऐसी एक महानायिका की है। एक ऐसी महिला जो 20 वर्षों से भी अधिक समय से बाघ, तेंदुआ सहित अन्य जंगली जानवरों के बीच में रहकर उनकी सुरक्षा के साथ अपना जीवन बिता रही हैं। पेंच नेशनल पार्क के कोर एरिया में पोस्टेड झुन्नी बाई छिंदवाड़ा के गांव पुलपुल होड़ की रहने वाली हैं। इस बार 2025 के गणतंत्र दिवस पर उन्हें दिल्ली में विशेष अतिथि, स्पेशल गेस्ट के तौर पर भी बुलाया गया। झुन्नी बाई लगभग दशकों से भी अधिक समय से टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं।
पेंच टाइगर रिजर्व के कोर में इतने लंबे टाइम से काम करने वाली वो एकमात्र महिला हैं। उनकी इस कार्य निष्ठा और योगदान को देखते हुए इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया तब उन्हें पता भी नहीं था कि दिल्ली कहाँ है और कितनी दूर है। उन्होंने बाघ, तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों के बीच रहकर उनकी सुरक्षा में ही अपना आधा जीवन व्यतीत कर दिया। जिस ग्रामीण इलाके से वो आती हैं, वहाँ महिलाओं को घर से निकलना ही बहुत बड़ी बात है और बहुत कम उम्र में उनकी पति की देहांत हो गया और उनके पति इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। लेकिन झुन्नी बाई ने दूसरी महिलाओं से अलग खुद काम करने का जज्बा दिखाया और वन विभाग में उन्होंने नौकरी शुरू की। वो अपने पुरुष वन कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और देखिए कितना विशेष काम वो कर रही हैं अपनी पोस्टिंग के साथ साथ, और सभी महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हमारी तीसरी कहानी भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है। हम सभी प्रसिद्ध चिपको आंदोलन से परिचित हैं। यह 18वीं शताब्दी में आयोजित किया गया था और इसका नेतृत्व अमृता सिंह नाम की एक महिला ने किया था। हमारे शिक्षकों ने हमें सिखाया कि आंदोलन से जुड़े लोग वास्तव में अपने पेड़ों की परवाह करते थे। वे उनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। इस तरह का भावनात्मक लगाव आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ देवकी अम्मा की कहानी है, जिनके खेती के प्रति अटूट प्रेम ने एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम अपनी अगली कहानी बताएंगे, शेयर करेंगे। वो है श्रीमती देवकी अम्मा। कुलकइल देवकी अम्मा केरल के अल्लपुजा में मुथुकुलम की रहने वाली हैं और वो अकेले ही लगभग 5 एकड़ जमीन पर विदेशी जंगल उगाने के लिए केंद्र सरकार के इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार विजेता भी हैं, विनर भी हैं। और ये सब तब शुरू हुआ जब वो 1980 में कुछ सालों के लिए बिस्तर पर पड़ी थी। वो एक किसान थी, लेकिन किसी बीमारी के कारण उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा। लेकिन 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे रोजाना एक पौधा लगाना शुरू किया और जैसे जैसे दिन बीतते गए, टाइम बीतता गया, दशक बीतते गए, उनके घर के पीछे का इलाका अलग अलग तरह के देशी और विदेशी पेड़ों वाले घने जंगल में बदल गया। देवकी अम्मा के इस जंगल में दुर्लभ पौधों की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां हैं। यहाँ कई औषधीय पौधे भी हैं। हम अक्सर सरकार की आलोचना करते हैं कि वह हमारे पर्यावरण की देखभाल के लिए कदम उठाएं, लेकिन यह समझने का सही समय है कि प्रकृति का दोहन हम ही कर रहे हैं और इसे बहाल करना हमारा कर्तव्य है। देवकी अम्मा ने अकेले ही अपने जीवन में लगभग 3000 पेड़ लगाए और वो भी ज्यादा पेड़ अभी भी लगा रही हैं। देवकी अम्मा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया को बताया कि अगर आप वाकई अपने काम में लगे हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। जब दुनिया पेड़ लगाने और अन्य पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा करने में व्यस्त थी, तब देवकी अम्मा ने एक उदाहरण पेश किया कि इसके लिए बस एक पौधे की जरूरत है। साल 2002 में उन्हें पहचान मिली जब पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने इन्हें इंदिरा गांधी वृक्षमित्र पुरस्कार के लिए चुना और वो हमारे लिए एक मिसाल बनी। कितना कठिन रहा होगा उनका ये रास्ता, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके मन में एक इच्छा थी और इस इच्छा और पेड़ों के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने अपना ये जो अभियान था उसको चालू रखा। और जो भारत सरकार से जो उपलब्धि उन्हें मिले, इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार, वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इन तीनों महिलाओं, श्रीमती फुलेश्वरी दत्ता, श्रीमती झुन्नी बाई और देवकी अम्मा की कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाना किसी एक दिन का काम नहीं है या किसी एक मनुष्य, एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि जीवन चक्र की तरह ये एक चलाने वाला निरंतर काम है। इन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में केवल न ही प्रकृति की सेवा की, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा और उनको तोड़ते हुए नई राह भी बनाई। जहाँ एक ओर श्रीमती फुलेश्वरी दत्ता ने गिद्धों को आसरा देकर समाज की सोच बदली, वहीं झुन्नी बाई ने जंगल में रहकर बाघों की सुरक्षा में अपनी पूरी उम्र लगा दी और देवकी अम्मा ने ये साबित कर दिखाया कि प्रकृति से प्रेम हो तो अकेला इंसान भी एक पूरा जंगल उगा सकता है। इनकी कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं, प्रेरित करती हैं कि बदलाव के लिए किसी बड़ी शक्ति नहीं, बल्कि सच्चे संकल्प और हमारे जज्बे और हौसले की जरूरत है। तो आइए हम सब मिलकर इनसे प्रेरणा लें और अपने आसपास की प्रकृति, जीवों और संसाधनों की रक्षा के लिए एक छोटा सा कदम जरूर उठाएं, क्योंकि हर छोटा कदम एक नए बदलाव की नींव बन सकता है।
श्री कृष्ण मुरारी पहाड़िया की एक कविता मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगी। उन्होंने ऐसा लिखा कि परिणीति फिर चाहे जैसी हो अपना काम करो, परिणीति फिर चाहे जैसी हो अपना काम करो, एक बार संकल्प लिया जो उसके लिए मरो, कल का क्या विश्वास, कल का क्या विश्वास, समय से जूझो अभी झरो, परिणीति फिर चाहे जैसी हो अपना काम करो। कितनी सुंदर बात है कि परिणीति फिर जैसी भी हो लेकिन हम अपना काम करते रहें, अपना काम करो। तो इतनी सुंदर प्रेरणादायक पोयम और कविता के साथ में मैं इस एपिसोड को समाप्त करना चाहूँगी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम अपने आसपास की ऐसी प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियाँ औरों तक पहुँचाएँ। अगले एपिसोड में मैं फिर से आपके साथ मिलूँगी ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के साथ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और देश में हम महिला उत्थान और सामाजिक समानता के लिए जो योगदान दे सकते हैं वो निरंतर देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।